देखो, श्रीमद् भागवत में भक्ति को मां का स्थान दिया गया और ज्ञान एवं वैराग्य को पुत्र का स्थान दिया गया। हमारे भारतीय ऋषियों में, संतों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर थोड़ा थोड़ा मत पार्थक्य है, लेकिन ये समझने और समझाने के लिए है, तात्विक दृष्टिकोण से नहीं। मानस में आप देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में राम को ज्ञान कहते हैं, लक्ष्मण जी को वैराग्य कहते हैं और भगवती सीता को भक्ति कहते हैं। रामायण के दृष्टिकोण में राम ज्ञान है अर्थात ज्ञानपति है, लक्ष्मण वैराग्य है अर्थात भाई है, ज्ञान का अनुगामी है और भक्ति ज्ञान की पत्नी है अर्थात मध्यस्थ है। सदैव भक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा सुरक्षित है। ज्ञान का अनुगमन करती है भक्ति और ज्ञान और भक्ति दोनों का अनुगमन करता है वैराग्य। ये रामायणी दृष्टि है। लेकिन भागवती दृष्टि ये है कि भक्ति पोषक मां का रोल करती है, भक्ति जन्मदात्री है ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र है। और वेदांत के दृष्टिकोण से अगर कहें हम, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि मुक्ति की जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी साधन हैं, उन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। और वह भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विधीयते। जगत गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान को और भक्ति को एक माना है और उसको प्राप्त करने के लिए मुमुक्षा वैराग्य आदि को साधन माना है। इधर चर्चा को नहीं ले जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भक्ति वहां युवती के रूप में है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। वृंदावन धाम को प्राप्त होने से भक्ति तरनी हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही पड़े रहे। भक्ति महारानी ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने बताया कि देवी ये कलियुग है। कलियुग में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं देता इन्हें। लेकिन सौभाग्य से वृंदावन में भक्ति का स्थान है। आप यहां आ गई तो यहां तो आपने तरुण अवस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन वृंदावन में भी ज्ञान को और वैराग्य को कोई घास नहीं डालता। वहां तो भक्ति महारानी ही सब कुछ है, वहां तो राधा ही सब कुछ है। वृंदावन की अधिष्ठात्री वही मानी जाती है, मुख्य राधा जी मानी जाती है। राधा जी भक्ति स्वरूपा है, आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। तो हे भक्ति, आपके पुत्रों का यहां भी कोई महत्व नहीं। भक्ति ने पूछा, इतना सब कुछ दुर्गुण है इस कलियुग में, क्या तीर्थ कथा तपस्या योग दान इसका कोई प्रभाव कलियुग में नहीं है? नारद ने समझाया, हे देवी, इस कलियुग ने उन सब को प्रभावित करके निष्प्रभ बना दिया है। उनके नाम के अतिरिक्त कलियुग में बाकी सारे साधन आपके लिए उतना फलदायी नहीं है जितना नाम फलदायी है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, कलियुग केवल नाम आधारा,
उनको देखकर कली को प्रश्रय तो दे दिया, रख लिया परीक्षित ने। भक्ति ने कहा तो इनका क्या होगा, इस ज्ञान और वैराग्य का, इसके लिए इनके लिए तो कुछ उपाय करिए। तो यहां वर्णन है माताओं, वेदांत घोष किया नारद ने, गीता का पाठ सुनाया, सब कुछ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। तब फिर नारद ने सोचा कि इनको तो जगाना ही है, कि गुरु का काम क्या है भाई, गुरु जगाते हैं, उठाते हैं और जगाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो, ये काम गुरु का है, उठाते हैं जगाते हैं। नारद ने कहा इनको तो जगाना होगा, तो जगाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मैं तप करूंगा। आकाशवाणी हुई, अरे तप से कुछ नहीं होने वाला है, इनके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म शब्द आया है। नारद ने सोचा ये सत्कर्म क्या है। इसी संदर्भ में घूमते घूमते वो पहुंच गए थे सनकादिकों के पास और पूछा, गुरुदेव आप बताइए कि सत्कर्म क्या है, कौन सा कर्म उत्तम कर्म है जो मैं करूं तो ज्ञान भी जगे, वैराग्य भी जगे और भक्ति भी अपने मस्ती में रहे, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। तो उसी क्रम में सनक सनंदन इत्यादि ने श्रीमद् भागवत सप्ताह की चर्चा की थी और कहा, अरे नारद इसमें ज्ञान और भक्ति और ये तो सब नृत्य करने लगेंगे। जो ज्ञान जिनके पास नहीं है, भक्ति जिनके पास नहीं है, वैराग्य जिनके पास नहीं है, जो पाप कर्मी हैं, कुकर्मी हैं, यहां तक कि मरने के बाद जो प्रेत भी हो गए हैं, भागवत कथा की महत्ता से, भागवत सप्ताह के प्रभाव से उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो सब स्वतंत्र हो जाते हैं, सब मस्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह का ऐसा महात्मा है। और उस पर उन्होंने कथा भी सुनाई। बोले देखो, तुंगभद्रा तट पर एक ब्राह्मण रहता था, एक कथा सुनाई उन्होंने। बोले नारद देखो, एक ब्राह्मण बड़ा ही नैष्ठिक ब्राह्मण था कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का महत्व क्या है। सत्कर्म करो कहने से, सत्कर्म का मतलब होता है, नारद जी को कहा सनत कुमार इत्यादि ने कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। ये ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है, इसमें क्रिया भी है, कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। ये तीनों तत्वों का ज्ञान यहाँ कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से आप वैराग्य को भी जगा सकते हैं, ज्ञान को भी जगा सकते हैं और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रद है ये श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसीलिए इसका सप्ताह विधि से श्रवण ही सत्कर्म कहलाता है। तो वह कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इसकी महत्ता क्या है, इस पर चर्चा करते हुए नारद जी को समझाया गया है कि देखो, एक अत्यंत कुलीन ब्राह्मण थे तुंगभद्रा नदी के तट पर और उनका नाम था आत्मदेव। देखो, बड़े सांकेतिक होते हैं श्रीमद् भागवत की कथाएं। कल मुझे पत्रकार बंधुगण पूछ रहे थे कि क्या कृष्ण, क्या राम इतिहास पुरुष है। मैं कहा भाई, राम इतिहास पुरुष है, कृष्ण इतिहास पुरुष है। जो राम और कृष्ण को इतिहास पुरुष नहीं मानते, उनसे अज्ञानी, उनसे मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि इतिहास लिखने की प्रक्रिया, जो परंपरा, जो पद्धति और जो शैली चली है,
मुगल काल से आरंभ हुई और अंग्रेजों ने इतिहास को महत्व दिया, बढ़ाया और उनके लिखने का अभिप्राय यही था कि भारत के इतिहास और पुराण को विकृत कर दिया जाए। लेकिन भारतीय इतिहास और पुराण लिखने की प्रक्रिया जो है रामायण की शैली में, महाभारत की शैली में, पुराणों की शैली में। राम हमारे इतिहास पुरुष भी हैं, पुराण पुरुष भी हैं। पुराण पुरुष का मतलब वेद पुरुष है। राम हमारे राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र के आदर्श हैं। कृष्ण हमारे राष्ट्र नायक हैं। कृष्ण को राष्ट्र नायक इस अर्थ में नहीं लेना कि कोई राजा थे। कृष्ण कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे। कृष्ण तो जगत गुरु हैं। कृष्ण ने भारत को जो दिया गीता के रूप में दुनिया में आज तक किसी ने ही नहीं दिया। और गीता के 700 श्लोकों में जो भरा है दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में इतना ज्ञान नहीं। ये दान कृष्ण का है, इसीलिए हम कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। वसुदेव सुतं देवं कृपं सचारो रमणो कृष्णं वन्दे बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। कृष्ण जगत गुरु है, राम जगत के सम्राट हैं। दोनों इतिहास पुरुष हैं, दोनों पुराण पुरुष हैं, दोनों आत्म पुरुष हैं, दोनों वेद पुरुष हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और जो संशय करता है वो भारतीय नहीं है। और अगर भारतीय है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो राम को आदर्श और राष्ट्र पुरुष और इतिहास पुरुष नहीं मानता। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से केवल कृष्ण कथा नहीं कही गई है। श्रीमद् भागवत का अर्थ केवल कृष्ण चरित्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत का नाम व्यास देव जी को रखना चाहिए था कृष्ण चरित्र। भागवत में कृष्ण चरित्र की महत्ता है, व्यापकता है, मगर यह श्रीमद् भागवत है। मैं भगवान के सारे अवतारों का चरित्र इसमें है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान का होने के कारण यह शास्त्र भागवत है, एक अर्थ। दूसरे अर्थ, भगवान के समस्त अवतारों का चरित्र होने के कारण ये भागवत है। और तीसरा, भक्तों का, भागवत कहते हैं भक्तों को, भगवान के भक्तों को भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भागवत। भक्तों का चरित्र होने से भी ये भागवत है। इसलिए इसका भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र, भगवान के समस्त अवतारों की लीला, भगवान का तत्व, भगवान का रहस्य, ये सारे के सारे यहाँ महर्षि वेदव्यास ने समाहित किए हैं। इसीलिए इसको परम शास्त्र माना जाता है। क्या माना जाता है? परम शास्त्र। पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? पांचवा वेद है ये। वेद और वेदांत का सार है श्रीमद् भागवत। तो इसके सप्ताह का फल क्या होता है?